यही साथियों, मैं अरविंद कुमार एक बार फिर से आपके अपने परिवार O12 सरकारी नौकरी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है जो सभी एग्जाम के लिए सदुपयोग है। देखेंगे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। 70 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। देखो त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है 70 सेंटीमीटर। ठीक है, 70 सेंटीमीटर त्रिज्या और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो देखो जैसे बेलन का सवाल आया तो मैं बेलन के सारे फॉर्मूले आपको रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, बेलन पहली बात तो आकृति कैसी है, वो 3D आकृति है। इस कैसी आकृति है, 3D। ठीक है, और 3D में क्या होता है, क्या निकलता है, आयतन। सबसे पहले अगर मैं इसके आयतन की बात करूं तो आयतन क्या होगा बेलन का, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। एक होता है इसका वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ क्या होगा, वक्र पृष्ठ होगा 2 पाई आर, 2 पाई आर एच। ठीक है, अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, 2 पाई आर कोष्टक में आर प्लस एच। ये संपूर्ण पृष्ठ होगा। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, आयतन होता है, वक्र पृष्ठ होता है, संपूर्ण पृष्ठ होता है। ठीक है, तो हमें वक्र पृष्ठ बताना है यानी कर्व सरफेस बताना है। तो वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, यानी कि 2 पाई आर और एच। ठीक है, 2 ऐसे ही, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है, और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 70, और एच की वैल्यू है 14। 7 से काटोगे 10 बार कट जाएगा। ठीक है, बाकी मल्टीप्लाई कर लो, 22 दूनी 44 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 14, 14 चौके 56, 14 चौके 56 और 5 56 और 5 61, 6160 इसका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे इसी प्रकार। पी क्यू आर के बीच 84 रुपए को बांटना है, 8400 रुपए को बांटना है। इसमें पी और क्यू और आर इनके बीच। तो पी का कितना हिस्सा है, 2/3, इसका कितना हिस्सा है 3, और इसका कितना हिस्सा है 1/3। तो पहले इसको सिंपल रेशो बनाओगे, 3 है, 3 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दोगे, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2, 3 की यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 9, 3 की यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, 3 से 3 खत्म 1। ठीक है, अब इसमें देखोगे कि किसका हिस्सा बताना है, आर का हिस्सा। आर का हिस्सा बताना है, आर का हिस्सा कितना है 1, आर का हिस्सा है 1। टोटल 9 और 2 11 और 1 12, और रुपया कितने हैं 84। तो 12 से काटोगे, 12 सत्ते 84, यानी टोटल कितना हिस्सा आ जाएगा 700 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार आप पी का और क्यू का हिस्सा बताओगे आप कमेंट करके, पी का और क्यू का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्वैपिल यानी स्वैपिल 16 दिनों में एक सोफा बना सकता है। एक स्वैपिल है, ये 16 दिन में एक सोफा बना सकता है। रेवती के साथ मिलकर काम करते हुए काम को 128/17 दिन में करता है। यानी यही स्वैपिल ये रेवती के साथ और काम कर रहा है, और ये 128/16 दिन में पूरा कर सकता है। यदि रेवती अकेले काम करती है तो काम पूरा करने में रेवती को कितना समय लगेगा। ठीक है, देखोगे इन दोनों का एलसीएम लोगे 128 आ जाएगा। एक दिन का काम निकाल लो, एक दिन का काम निकालोगे तो 16 अट्ठे यानी 16 अट्ठे 128, और ये आ जाएगा 16। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे कि स्वैपिल 8 दिन में काम कर रहा है, दोनों मिलकर कितने काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर कर रहे हैं 16 काम। तो 16 में से 8 तो स्वैपिल का हो गया, तो रेवती का भी कितना बचा, रेवती का भी कितना क्षमता आई, रेवती की भी 8 ही क्षमता है, रेवती की भी 8 ही क्षमता आई। ठीक है, 1 मिनट सॉरी, ये 16 नहीं है, ये 17 है, 128/17। ठीक है, हाँ, तो अब देखोगे 16 अट्ठे 128, 128 पे 128 में डिवाइड करोगे एक बार, और 1 की मल्टीप्लाई 17 में करोगे, कितना हो जाएगा 17। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे स्वैपिल की क्षमता है 8, स्वैपिल की क्षमता कितनी है 8, दोनों की क्षमता है 17, 17 में से 8 हटा दो तो रेवती की क्षमता कितनी आ जाएगी, 17 में से 8 गए तो 9,
ठीक है। अब रेवती पे सारा काम कराना है, यानी रेवती पे सारा काम कराना है। 128 के 128 काम रेवती पे कराना है, तो 9 से डिवाइड करोगे, 9 एकम 9 और 3 38, 9 चौके 36, ठीक है, 2 और बटे 9, ठीक है, 14 सही 2 बटे 9 दिन में। अगर पूरा सही बटे बताओगे तो 128 बटे 9 दिन में आ जाएगा, 128 बटे 9 दिन में, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट। ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, 72 जल्दसाज 720 पुस्तकों की जल्दबंदी 22 दिन में करते हैं। कितने जल्दसाज हैं, यानी 72 जल्दसाज हैं और 22 दिन में कितने पुस्तकों पर, 720 पुस्तकों पर। ठीक है ना। ये कौन सा भी है, देखो मैं बता दूं, MDH और बटे वर्ग, ये वाला इसमें लॉजिक लगाया करो, MDH बटे वर्ग। ठीक है। 72 जल्दसाज है, 22 दिनों में 720 पुस्तक पर रिजल्ट चढ़ा सकते हैं, तो 12 दिन में 660 पुस्तकों की जल्दबंदी करने के लिए कितने जल्दसाजों की आवश्यकता है। कितने दिन में, 12 दिन में। कितनी पुस्तकों पर, 660 पुस्तकों पर कितने जल्दसाज की आवश्यकता है, कितने जल्दसाज की आवश्यकता है। ठीक है। तो इनकी भैया काटापेटी करोगे, यानी 72 से काटोगे, ये तो कट जाएगा 10 बार, और एक जीरो से ये एक जीरो उड़ा दोगे। ठीक है। और ये काट लो, 4 से तो मत काटो, 3 से काट लो, 3 चौके 12, 3 से ये 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 22 की 22 में मल्टीप्लाई करोगे, 484 आ जाएगा, और ये 4 गुणा का भाग में आ जाएगा। और भैया कितने आ जाएंगे जल्दसाज, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो 121 जल्दसाज की आवश्यकता होगी। 1 to 1, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, यानी 50% अधिक अंकित करता है और 20% की छूट देता है, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखो, कॉस्ट प्राइस जब कभी भी अंकित करता है किसी भी, तो हमने कॉस्ट प्राइस मान लिया 100 और उसने 50% अधिक उस पर प्राइस डाल दिया, MRP यानी अंकित मूल्य डाल दिया, 50% अधिक 150 रुपये उस पर MRP डाल दिया। ठीक है। 50 रुपए पर 50% अधिक अंकित करता है, अब 20% का डिस्काउंट देता है, MRP पे डिस्काउंट देगा 20%, तो 80 बटे 100 हो जाएगा। और यहाँ पे देखोगे, यानी 15 अट्ठे 120, 120 रुपया में बेचेगा अभी भी, और 100 रुपया उसकी कॉस्ट थी, 120 रुपया में बेच रहा है, अभी भी कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है उसे, अभी भी 20% प्रॉफिट हो रहा है, सीधा सीधा। ठीक है। 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर और प्लस 0.01 का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर यदि हम करेंगे तो 0.01 आ जाएगा, और 0.01 का होल स्क्वायर करोगे तो 0.001। ठीक है। यानी इसकी भी 2 बार गुना और इसकी भी 2 बार गुना। ठीक है। देखो इस तरीके से समझ लो, 0.01 मल्टीप्लाई 0.01, अगर मैं 1 एकम 1, अब डिजिट देखो 1 2 3 4 अंक पहले पॉइंट लगाना है, तो 1 अंक ये हो गया, 2 अंक 3 अंक 4 अंक, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। इस तरीके से गुना होती है। ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो 0.1 और 1 0.0, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि ये वाला बी ऑप्शन इज द राइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। अगर मान लो सीपी हमारा 100 है, तो इससे 60% अधिक MRP, 60% अधिक MRP, 60% अधिक MRP है, तो कितना हो जाएगा, 160। यदि उस वस्तु पर 20% की छूट दी जाती है, अब इस पर 20% का डिस्काउंट कर दिया, तो 20% का डिस्काउंट कर दिया, 80 बटे 100, 0 से 0 उड़ा दोगे, 16 अट्ठे 128। ठीक है। 128 में बेचेगा, तो अभी भी कितना लाभ प्रतिशत हुआ, सेम टू सेम बैक टू बैक सवाल हुआ था ऐसा, यानी इसमें कितना हो जाएगा, 28%। इसमें कितना है, 28 के 28%। ठीक है। यानी कि ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे।
9,000 रुपए का 80% की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर उधार दिए गए हैं, तो 12 महीने का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? ध्यान रखना, इसमें जो ब्याज है वो अर्धवार्षिक है, ब्याज छमाही दे यानी अर्धवार्षिक, ब्याज अर्धवार्षिक, यदि प्रिंटिंग छूट गई है थोड़ी सी, अर्धवार्षिक, ठीक है, ये और इसमें ऐड कर लेंगे, ब्याज अर्धवार्षिक है, ये थोड़ा सा इसमें एरर हो गया था। तो अब देखोगे 9,000 रुपए है, 80% प्रतिशत की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर उधार दिए गए। देखो 80% ही पूरे सालाना, ब्याज है अर्धवार्षिक, ब्याज अर्धवार्षिक है, तो रेट भी हमारी कितनी हो जाएगी? रेट भी हमारी हाफ, रेट भी हमारी क्या हो जाएगी? हाफ, ठीक है। तो 80% की रेट हमारी कितनी हो जाएगी? यानी 40%, ठीक है, यदि हमारा ब्याज अर्धवार्षिक है। वार्षिक होता तो हम 80% ही लेते, ठीक है। तो एक साल है, देखो 12 महीने पूछे, 12 महीने की बात है, 12 महीने का मतलब एक साल हो गया, यानी एक साल में 6 महीने करके तुम कितनी बार ब्याज दोगे? 2 बार, पहले 6 महीने फिर दूसरे 6 महीने। तो पहले 6 महीने का ब्याज निकालो, ठीक है, फिर दूसरे 6 महीने का ब्याज निकालो। पहले 6 महीने का ब्याज निकालोगे 9,000 पे, यानी 9,000 पे मूलधन पे कितने परसेंट का? 40% से, 40% से निकालोगे तो पहले 6 महीने का ब्याज क्या हो गया? यानी कि 9 चौक 36, 3600 रुपये मूलधन का ब्याज हो गया पहले 6 महीने का। ये पहले 6 महीने का ब्याज हो गया। अब दूसरे 6 महीने का मूलधन का तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में आप जानते हो कि ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। ये पहले 6 महीने का ब्याज मूलधन का, ये दूसरे 6 महीने का ब्याज मूलधन का, लेकिन जो पहले 6 महीने का ब्याज मिला उस पे भी तो ब्याज मिलेगा, इस 3600 पे भी तो ब्याज मिलेगा। इस 3600 का और 40% कर दो, 3600 का 40% करोगे तो कितना आ जाएगा? यानी 200, 4 6 24 और 4 3 12 2 1440 रुपया और आ जाएगी। ये किसके आएंगे? जो पहले 6 महीने के ब्याज से उस पे जो ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो टोटल कितना आ जाएगा? 36 दूनी 7200 रुपये तो ये हो गई, और 1440 ये हो गई, 0 4 2 6 और 7 और 1 8, 8640 रुपया हमारा आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट, बी ऑप्शन इज द राइट, ठीक। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, इसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। यानी जो साधारण ब्याज है ना, वो मूल मतलब धनराशि का 2/5 है। ये P गुणा में किस में आ जाएगा? भाग में, यानी SI/P बराबर 2/5, 2/5। हमें ब्याज मिला है 2 रुपया, किस पे मिला है? 5 रुपया पे, ठीक है। कितने वर्षों में मिला है? 5 वर्षों में मिला है, 5 वर्षों में। और किस दर से? हमें नहीं पता जी किस दर से मिला। 5 पंजे 25, 25 से क्या बार कट गया? 4 बार, 25 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो रेट कितनी हो जाएगी? रेट हो जाएगी 8%। रेट कितनी हो जाएगी? 8%। बी ऑप्शन इज द राइट, बी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, 5 संख्याओं का औसत है 32, यानी 5 संख्या थी और उनका औसत, 5 संख्याओं का औसत है 32, ठीक। अब एक संख्या हटा दी जाती है, एक संख्या इसमें से हटा दी तो 4 ही तो संख्या बची, 4 संख्याओं का औसत, फिर एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत 28 हो जाता है। एक संख्या हटा दी तो कितनी बची? 4, और औसत कितना हो गया? 28। तो जो हटाई गई संख्या है वो बतानी है। बच्चे क्या करते हैं? इसके इसमें गुणा, इसके इसमें गुणा जब घटाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, देखो 4 संख्याओं का औसत कितना है? 4 संख्याओं का औसत है 28, ठीक है। अब 4 संख्याओं का औसत 28 है। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है औसत? यहाँ पे कितना बढ़ रहा है औसत? यहाँ पे बढ़ रहा है औसत 4, ठीक है। और मैंने बताया आपको कि अगर औसत में जितने की वृद्धि होती है तो वो प्रत्येक संख्या में वृद्धि होती है, वो प्रत्येक संख्या में वृद्धि। अगर यहाँ औसत की 4 वृद्धि है, यहाँ औसत की 4 वृद्धि है, तो 5 के 5 संख्या में 4 की वृद्धि होगी, यानी 5 चौके 20 की वृद्धि होगी, 20 की। तो 28 + 20 कितना हो जाएगा? 48। कितना हो जाएगा? 48।
औसत में 4 की वृद्धि तो प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि। जब प्रत्येक संख्या 4 बढ़ेगी यानी 5 संख्याएं प्रत्येक 4 बढ़ रही है तो 5 चौके 20 में बढ़ेंगे और 20 बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी 48 आंसर। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, विद्यार्थियों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच में 1003 ठीक और चॉकलेट है और 2703 इस प्रकार बांटी गई विद्यार्थियों को प्रत्येक चॉकलेट और कैंडी को समान संख्या में मिले, समान संख्या में मिले बांटी जा सकती है। ठीक, अच्छा ये एरर रहेगा, समान संख्या में मिले वो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बांटी जा सकने वाली संख्या क्या है वैसे, चलो कोई नहीं। तो आप क्या करोगे यानी कि इसका और इसका क्या लोगे HCF, इसका और इसका क्या लोगे HCF। ठीक है, अब इसके फैक्टर करोगे तो मुसीबत आ जाएगी 103 की, तो इससे बढ़िया तो डायरेक्ट इससे काट लो। यानी कि अगर इससे काटोगे देखो 19 से अगर मैं काटूं क्या 19 से कट जाएगा, 19 पंजे 95, 5 53 बिल्कुल नहीं कटेगा। क्या 17 से देख लो, 17 से चेक कर लो, 17 से कट जाएगा, 17 85, 17 6 102, 17 5 85, 15 153, 17 153 बिल्कुल 17 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है? ये भी 17 से डिविजिबल है और ये भी कितने से डिविजिबल होगा? ये भी 17 से डिविजिबल होगा, ये भी 17 से डिविजिबल है, चेक करके देख लो। यानी कि ठीक है ना, तो इसका HCF कितना आ जाएगा? इसका HCF आ जाएगा 17। ठीक है, और भी बहुत सारे मेथड हैं और भी कर सकते हैं। नेक्स्ट 3 नोटबुक और 6 पेन, 3 तो है नोटबुक, 3 है नोटबुक और 6 पेन, 6 पेन है। ठीक है, 3 नोटबुक 6 पेन का जो CP है कॉस्ट प्राइस है वो है 3000 रुपए। ठीक है, अब उतने ही पैसों से एक व्यक्ति एक नोटबुक, कितनी नोटबुक? एक नोटबुक और 12 पेन, कितनी? 12 पेन, 12 पेन खरीद सकता है। ये भी 3000 में खरीदे इसने, ये भी 3000 में इसने खरीदे। ठीक है, तो यदि राजू 15 पेन खरीदना चाहता है तो उसे कितने रुपए में पड़ेगी? यानी उसे 15 पेन खरीदनी, कितने? 15 पेन की कॉस्ट बतानी है, 15 पेन की कॉस्ट क्या होगी? तो मुझे पहले एक पेन की कॉस्ट चाहिए, कितने की? एक पेन की कॉस्ट। अब आप एक बात देखोगे, 3 यहाँ पे भी 3 यहाँ पे, मैं अगर इसमें से 3 कॉमन ले लूं, इसमें से 3 कॉमन ले लूं तो 3 कॉमन लेके देखो क्या आएगा रिजल्ट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसे, इसके नीचे 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? 1n प्लस 2p और बराबर कितना? ये 3000, बराबर कितना है? 3000। ये वाली इक्वेशन लिखी मैंने यहाँ पर, 3 से ये उड़ा दोगे, 3 से उड़ा दोगे 1000। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे ऊपर भी n है नीचे भी n है, तो इसे क्या कर लो? माइनस, माइनस करने पे सारे साइन क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। तो ये n से ये n खत्म, 12 में से 2 गए 10 की बचेंगे और 3000 में से 1000 गए 2000 बचेंगे और 2000 और 1 0 से 1 0 डाल दो। 1 p की वैल्यू कितनी आ गई? 200। 1 p की वैल्यू कितनी आ गई? 200। ठीक है, और मुझे 15p की वैल्यू चाहिए और 1p की वैल्यू है 200 और 15 दूनी 30, कितना आ जाएगा? ये भी 3000 रुपए आ जाएगा, 3000 रुपए। यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, मैंने क्या काम किया, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन लेने पे यहाँ पे n बचा, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 3000, 3 से कट गया 1000, फिर मैंने माइनस कर दिया, 12 में से 2 गए 10, 3000 में से 1000 गए 2000, 1 p की वैल्यू आ गई, 1 पेन की वैल्यू। अब 15 पेन बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, यदि 6 पेन का क्रिया मूल्य, 6 पेन का CP यानी 6 पेन का क्रिया मूल्य और 5 पेन का विक्रय मूल्य, 5 पेन का विक्रय मूल्य SC, ठीक है, किस समान है? तो अब यहाँ पे देखोगे CP SC मल्टीप्लाई का डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया 5, ये हो गया 6, यानी 5 खरीद रहा है और 6 में बेच रहा है। 5 में खरीदी, 6 में खरीदी, 1 का प्रॉफिट, 5 पे प्रॉफिट और परसेंट के लिए 100। 5 से काटोगे 20% आ जाएगा, 5 से काटोगे 20% प्रॉफिट, 20% लाभ। ठीक, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है? 32 से पहले सभी प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनके फैक्टर 2 होते हैं ओनली, एक तो खुद से कटे और एक से कटे। तो बिफोर यानी 32 से पहले सभी अभाज्य संख्या लिखोगे, यानी कि कौन कौन सी? 2 लिखोगे, 3 लिखोगे और क्या लिखोगे? 5 लिखोगे, 7 लिखोगे और 11 लिखोगे
13 लिखोगे, ठीक है, और 17 19 और बताओगे क्या, यानी कि 23 और 1 क्या 29, ठीक है। यानी 32 से पहले और एक और 32 से पहले ना, तो फिर तो 31 भी आएगी, 31, ठीक है। 2 3 5 7 9 नहीं आएगी, 11 12 13 17 19 23 29 और 31, ठीक है। इन सभी को ऐड कर लो। अब देखो इन सभी को जोड़ोगे कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितनी होगी 11, 11 नंबर है, 11, ठीक है। टोटल संख्या 11, या तो इन सभी को जोड़ सकते हो तो जोड़ लो, ठीक है। अगर जोड़ोगे यानी 31 और 29 60 हो जाएंगे, 60 और 20 यानी 80 83 83 और 20 यानी कि 93 93 103 102 और 102 और 7 कितने हो जाएंगे देखोगे, 102 और 7 109 यानी कि 119 119 132 132 143 150 155 158 159, टोटल कितना आ गया यो 159, ठीक है। 159 आ गया टोटल यो। तो 159 में कितना है भैया, ये कितना है, संख्या कितनी थी 11, 11 से इसमें डिवाइड करोगे, औसत बताना है ना, औसत औसत, ठीक है। तो 11 कम 11 कितने बचे 4 49, 11 चौके 44, 11 चौके 44 5 फिर 11 चौके 44, ठीक है, यानी 14 पॉइंट, ये जो भी 14.5 हो ये आ जाएगा, ये रखो, ठीक है ना, यही आंसर आ जाएगा 40 या 50, ठीक है ना, 14 पॉइंट, सी ऑप्शन इज द राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 720 है, एक संख्या a है और एक संख्या b है और उनका गुणनफल है 720 और इनका मेष है, इनका HCF है यानी 4, इन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। देखो मैं बता दूं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, इनका फिर HCF और इनके एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। दोनों संख्याओं का गुणनफल है 720, ठीक है, HCF है 4 और एलसीएम हमें निकालना है, 4 से डिवाइड दे दो, 4 एकम 4 बट्टे 32, 180 एलसीएम आ जाएगा 180, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाती है, 50% की वृद्धि, यानी रेडियस है और रेडियस में 50% की वृद्धि कर दी जाती है, यानी कि कितनी हो जाएगी 50% की वृद्धि 100 थी तो कितनी होगी, यानी कि 150 होगी, ठीक है। गोले का आयतन कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, गोले का आयतन, देखो गोले की बात है, जब स्फीयर की बात है, जब गोले की बात है स्फीयर की, तो उसके क्या क्या बनता है देखो, एक तो उसका आयतन निकालोगे, पहले आयतन की अगर मैं बात करूं तो 4/3 पाई r की पावर 3, एक इसका वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही होता है, वक्र और संपूर्ण क्या होता है इसका 4 पाई r स्क्वायर। जब हम त्रिज्या में प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाती है, कमी कर दी जाती है, तो इस कांस्टेंट वैल्यू का कोई महत्व नहीं रहता, खाली हम r की पावर 3 लेंगे। तो 100 से कितनी थी 150 होगी, अब ये 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, 100 से कितनी 150 और 100 से कितनी 150, अगर पावर 2 होती है त्रिज्या की तो 2 भी लेते, अगर वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ की कहता तो 2 बार लेते, ठीक है। अब देखोगे 50 दूनी 100, 50 या 150, 50 दूनी 100, 50 या 150, 50 दूनी 100, 50 या 150, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 या 9 या 27, ठीक है। कितना इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि 19 का, 19 बढ़ा किससे 8 से और गुना 100, 4 दूनी 8, 4 से 25 बार कट गया, 4 से 25 बार, 25 निम्मा 225, 22, 25 एकम 25 और 22 42, ठीक है, बटे 2 से काट लो इसे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, क्या मिस्टेक है क्या, एक मिनट देखो, 17 18 19 बिल्कुल 8 से बिल्कुल ठीक है, 3 3 आते 27, 2 दूनी 4 दूनी 8 बिल्कुल ठीक है, 8 8 से 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 25 4 25 25 निम्मा 225, 22, 25 एकम 25 और 22 ना, तो डायरेक्टली पूरा संपूर्ण भाग दे लो ना, संपूर्ण भाग दे लो टोटल, ऐसे कर लो, यानी कितना बढ़ा 19 बढ़ गया, इससे 8 से मल्टीप्लाई 100, ये हो जाएगा 1900 और 1900 डायरेक्ट 8 का भाग करो,
8 दूनी 16, 3 30, 8 तिया 24, 8 तिया 24, ये 30 था, 6 7, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56.5, 237.5%। ऑप्शन नंबर आंसर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करते हैं। बिजली के खंभे को पार करने का मतलब है अपने आप की दूरी पार करनी। उसकी चाल क्या आ जाएगी, इस रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी दूरी बटे समय। 12 तिया 36 और 2 12 दूनी 24, 32 मीटर पर सेकंड, 32 मीटर पर सेकंड। और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की, विपरीत दिशा में एक गाड़ी ऐसे जा रही थी, एक गाड़ी ऐसे जा रही, इसी दिशा में विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार कर जाती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है, देखो ये पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है 32, और विपरीत दिशा में दोनों ट्रेन की चाल जुड़ती है। दूसरी ट्रेन की चाल मान ली हमने s, ये चाल होगी, चाल बराबर दूरी मतलब ये ट्रेन की भी दूरी और ये ट्रेन की भी दूरी, दोनों ट्रेन की दूरी, यानी 384 और गुणा 2, या 384 प्लस 384 भी कर सकते हो। ये पता पड़िए 2 की गुणा क्यों करिए भाई, 384 इसकी लंबाई इस वाली ट्रेन की और 384 इस वाली ट्रेन की लंबाई, तो 2 ट्रेन होगी ना वो, और कितने सेकंड में 12 सेकंड में पार कर रही है। ठीक है, तो इससे काट लो, इससे काटोगे 32 और 32 दूनी 64, और 64 को इधर ले जाओगे यानी कि 64 माइनस 32, तो इसकी भी कितनी आ जाएगी, इसकी भी 32 मीटर पर सेकंड ही आएगी। दूसरी ट्रेन के भी 32 मीटर पर सेकंड। वैसे भी देखो 12 सेकंड में इसे पार कर रही है, और ये भी इसे समान लंबाई को इसे 12 सेकंड में पार कर रही है। ठीक है ना, बात आ गई समझ में, क्लियर? कितना जाएगी 32 मीटर पर सेकंड, 32 मीटर पर सेकंड। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट, यदि x का 45%, यदि x का 45%, ठीक है, y के 15% के बराबर है तो रेशो बताना। 100 से 100 काट दो, 15 कम 15, 15 × 45, यानी x बटे y, और ये कितना है 1, और ये 3 आ जाएगा यहाँ पर, 1 बटे 1:3, x और y का रेशो 1:3। एक मेज का विक्रय मूल्य यानी एसपी कितना है 6875। यदि लाभ प्रतिशत 25% है तो इसका क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, इतने में बेच दी। देखो क्रय मूल्य हमें पता नहीं है कितनी है, क्रय मूल्य का उसे 25% का लाभ हुआ, 125/100, और कितने में बेच दी 6875 में बेच दी, 6875 में। तो 25 चौके 100 हो जाएगा, 25 पंजे 125 हो जाएगा, और 5 से काटोगे इसे, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 37, 5 सत्ते 35, 2 5 पंजे 25, और ये 4 भाग का गुणा में चला जाएगा तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 3 4 तिया 12, 3 15 का 5, 4 एकम 4 और 1 5, 5500 रुपये है कॉस्ट प्राइस। उसका कॉस्ट प्राइस क्या है 5500 रुपये, 5500 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है, कोई नंबर है, अब उसका 25% सॉरी पहले 20% कह रहा है ना, किसी संख्या के 20% के 25% ये 25% 250 के बराबर है। इसके बराबर है 250 के बराबर है, तो उस संख्या का 35% क्या होगा, पहले वो नंबर निकालो फिर उसका 35% बताना है, यानी 25 चौके 100 हो जाएगा और 20 पंजे 100 हो जाएगा, 5 चौके 20 और 20 की उसमें गुणा कर लो, यानी 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, इतना हो जाएगा 5000, 5 चौके 20, 20 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 2 0, 25 दूनी 50। अब इस संख्या का 35% बताना है, इस संख्या का 35%, यानी 2 0 से 2 0 डबल 0, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 2 5 से 15 तो 17, यानी 1750। 1750 हमारा डी ऑप्शन इज द राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे,
हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और अपने आप को चेक करें कि आपने इसमें कितने कंप्लीट करे कितने नहीं। ठीक है, इसी प्रकार आप डेली अपने प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करते रहें, मैथ के भी रीजनिंग के भी। और आपको पता है ये सभी एग्जाम के लिए भी सुटेबल हैं, यानी जो आरपीएफ का भी कांस्टेबल का एग्जाम आ रहा है, आरपीएफ एसआई का भी आ रहा है, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी का 3 महीने बाद जनवरी फरवरी में हो ही जाएगा। ठीक है, तो सभी अपनी प्रैक्टिस बरकरार रखें। और यूपी पुलिस का आपको पता ही है कि दिसंबर में आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है और जनवरी में आपको डीबीपीएसटी और रनिंग हो सकती है। ठीक है, और आप सभी जानते हैं कि अब तो वैकेंसी इतनी सारी आने वाली हैं, इतने हर विभाग में वैकेंसी एक तरीके से आप देखिए तो देखो आरपीएफ रेल में भी हैं, एनटीपीसी की आने वाली हैं। ठीक है ना, इसी प्रकार एसएससी जीडी में आने वाली हैं, एसएससी जीडी के फॉर्म चालू हुए, दिल्ली पुलिस में भी आपको शायद 2025 के स्टार्टिंग में देखने को मिल जाए। ठीक है, तो सभी वैकेंसी बहुत सारी आ रही है। अब तो बस आपकी मेहनत है, आपकी मेहनत डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से मेहनत कर रहे हो और सिलेक्शन ले रहे हो। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।